बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाक फौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा आते ही छा गए। सदर पाकिस्तान की ईवान सदर में बुलाकर भरपूर इज्जत अफजाई। अरसा दराज के बाद भारत के कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये जब से इम्पोर्टेड सरकार पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई थी तो इसने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को सियासत में ऐसा घसीटा, पाक फौज और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, पाक फौज के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने आते ही ऐसा काम किया कि जिससे अवाम और फौज में बढ़ने वाली दूरियां यकदम कम होना शुरू हो गई और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सफेद बर्फ पोस्ट चोटियों पर दुश्मन की पोस्टों के सामने अपने जवानों और अफसरान के मजबूत कंधों पर हाथ रखते हुए नारा तकबीर की सूरत में गूंजदार और पुरशिकवा आवाज खामोशियों को चीरती हुई जैसे ही पहाड़ों की फलक बोस चोटियों से टकराई तो वहां पर खड़े सरबकफ जवानों को लगा कि जैसे उनके सीने को ऐसी कुव्वत और ताकत से भर दिया गया हो जो दुश्मन की तोपों और टैंकों को रेजा रेजा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। दोस्तों, जवानों का उबलता हुआ लहू न जाने कब से अपनी जानिब उठने वाले नापाक हाथ और मुगल्लिजात बकने वाली जुबानों को चीरने के लिए बेताब थे। अपने नए सिपा सलार की जुबान से निकलने वाले इस नारे को सुनते ही उन्हें ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उनको आजाद कर दिया हो। पाक फौज के 17वें आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के फौरी बाद आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर रक्षकरी में जिस तरह से वतन की सरहदों के मुहाफिज पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए सिपा सलार ने भारत की आंखों में आंखें डालकर वो पैगाम दिया जिसे सुनने के लिए पूरी कौम के कान तरस रहे थे, जो गुज़िश्ता कई महीनों से न जाने कहां गुम हो चुका था। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बर्फीली चोटियों और सर्द वादियों में 24 घंटे अपनी जान हथेली पर रखकर वतन के एक एक इंच की हिफाजत और दिफा करने वाले सरफरोशों से खिताब में आजाद कश्मीर को हड़प करने की भड़के मारने वाले भारतीय लीडरान और आर्मी ऑफिशियल्स के ऐलानात की सूरत में उनकी तमाम गीदड़ भभकियों का जवाब देते हुए उन्हें खबरदार किया कि ऐसा करना तो दूर की बात, इस तरह सोचने वालों के साथ भी वो सलूक किया जाएगा कि दुनिया मुद्दतों याद रखेगी। दोस्तों, आर्मी चीफ ने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय क़यादत की भड़क नुमा बयानात के जवाब में साफ अल्फाज में वाजे किया, अगर दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत की तो फिर भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने किसी लगी लिपटी के बगैर कहा कि हालिया दिनों में इंडियन सियासी और मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात हमारे नोटिस में आए हैं। मुझे ये वाजे करने दें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज न सिर्फ अपने वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए तैयार है, बल्कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो उसे दुश्मन तक ले जाने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वतन अजीज के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है और दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। भारत कभी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। उन्होंने इस पॉलिसी का इयादा भी किया कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है और तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। उन्होंने मुतालबा किया कि दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम से किया गया अपना वादा पूरा करें और जनरल आसिम मुनीर ने भारत पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी गलत फहमी जिसका नतीजा गलत मुहिम जोई का हो भरपूर जवाब देकर अपनी कौम की मदद करेंगे। ये कहकर उन्होंने अपनी पूरी कौम को हौसला दिया कि भारत कभी भी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। दुनिया को कश्मीर में इंसाफ को यकीनी बनाना होगा और कश्मीर के लोगों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किए गए अपने वादे को पूरा करना होगा। दोस्तों, आर्मी चीफ का ये खिताब पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका था और जनरल आसिम मुनीर के ये अल्फाज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर को दिया जाने वाला एक पैगाम है और उनके जरिए बताया गया कि पाकिस्तान की अमन और दोस्ती की ख्वाहिश को बुज़दिली समझने वाले जान लें कि हमारी जानिब ईंट उठाने वालों पर पत्थरों की ऐसी बारिश की जाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। जनरल आसिम मुनीर और हाल ही में तैनात किए गए 10वें कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों और अफसरान को कंधों पर दी जाने वाली थपकियां मेरी नजर में सिर्फ हौसला नहीं बल्कि वो बारूद हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एक एक सिपाही के जिस्म पर नस्ब कर दिया गया है, जिससे मुल्क की मशरकी और मगरबी समेत हर सरहद पर हर चौकी पर तैनात सिपाही के जिस्म में एक वलवला और जोश भर गया है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जब भारत के कौमी दिन के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान को किसी भी वक्त कब्जे में लेने की भड़क मारी तो दुनिया भर की सफारती शख्सियात तो एक तरफ, हमारे जैसे न जाने कितने पाकिस्तानी इंतजार करते रहे कि हमारी हुकूमत
वजीर दिफा या फिर मुतलका जिम्मेदारान इस धमकी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अभी टीवी चैनल्स पर दिखाई देंगे। वजीर दिफा साहब ने मीडिया चैनल पर अपने दर्शन तो करवाए, लेकिन सियासी मुखालिफिन पर गोलाबारी के लिए दुनिया भर में फैले ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत वतन में मौजूद सभी बाशऊर और मुहिब्बे वतन लोग इंतजार कर करके थक गए कि शायद कोई हुकूमती जिम्मेदार भारतीय वजीर की धमकी का दो टोक जवाब देगा, लेकिन ये उम्मीद बर ना आ सकी। अगरचे दफ्तर खारजा ने एक बयान जरूर जारी किया था जिसमें भारतीय वजीर दिफा के बयान की मजम्मत करते हुए कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की बात की थी, लेकिन दफ्तर खारजा के बयान को एक रस्मी कार्रवाई गर्दाना जाता है। जब तक सियासी क़यादत मुल्क का वजीर आज़म, वजीर दिफा और दीगर अफराद मिलकर एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए कुछ सख्त बयान जारी न करें, आलमी सतह पर इस तरह के बयानात को तवज्जो नहीं दी जाती। बदकिस्मती से भारत की हर्जा सराइयों बाजू लहरा कर चुटकियों में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की बड़कों का किसी जानिब से भी मुनासिब जवाब न आने पर करोड़ों पाकिस्तानियों और हमारे जवानों का मुराल बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और हुकूमत की जानिब से इन धमकियों का कोई मुनासिब जवाब ही नहीं दिया जा रहा। ये किसी नई डॉक्ट्राइन का हिस्सा तो नहीं कि भारत के साथ किसी भी तनाज़े को हाईलाइट करने की बजाय इसकी जानिब से दी जाने वाली धमकियों के जवाब में खामोशी इख्तियार की जाएगी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सबकी जुबानें बंद हैं, वो जुबानें जो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहती, जो इस मकसद के लिए एक एक दिन में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से भी बाज नहीं आती। क्या उन्हें एहसास नहीं था कि इनकी वजारतों के भी कुछ फराइज हैं? ये राजनाथ सिंह के बयान पर खामोशी और कुछ सख्त रद्द-ए-अमल न देने का ही शाखसाना था कि भारतीय क़यादत शेर हो गई और धड़ल्ले से ऐसे बयानात जारी करने लगे। राजनाथ के बाद मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा खांकी कि भारतीय फौज आजाद कश्मीर पर कब्जे के लिए तैयार है और महज हुकूमती अहकामात का इंतजार कर रही है। मकबूजा कश्मीर के इलाके पूंछ में जनरल द्विवेदी ने हर्जा सराई करते हुए कहा कि कश्मीर के हवाले से भारतीय पार्लियामेंट करारदाद मंजूर कर चुकी है। हमें जब कहा जाएगा हम आजाद कश्मीर पर कब्जे के लिए धावा बोलेंगे। भारत की मिलिट्री और सियासी क़यादत शायद पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम सियासी निजाम का फायदा उठाकर ऐसी जहर अफशानियां कर रही थी, लेकिन शेरदिल सिपा सालार ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े होकर पूरी कौम के जज्बात को जैसे जुबान अता कर दी। मुल्क की सरहदों पर खड़े जवानों और अफसरान को यह खिताब सुनकर ऐसा लगा कि इनमें कोई ऐसी कुव्वत सरायत कर रही है जो उन्हें संगलाख पहाड़ों से टकराने के लिए बेताब कर रही है। पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान का वो रोमांस, वो यकानगी और अकीदत का वो जज्बा जो सितंबर 1965 में रन ऑफ कच्छ, छम सेक्टर, चविंडा, वागा, BRB कसूर और हेड सलमानकी से शुरू हुआ था, जनरल आसिम मुनीर की आजाद कश्मीर की बर्फ पोश चोटियों पर खड़े होकर दुश्मन को दहला देने वाली ललकार से फिर जागने लगा है। और दोनों पाक फौज के सिपा सलार और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को आते ही पाकिस्तान के सदर ने ईवान सदर में बुलाकर इज्जत अफजाई की और आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया है और ईवान सदर में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उनको भी निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। दोस्तों, ये निशान इम्तियाज मिलिट्री नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें और आस है और वो एतमाद है जो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पर किया है और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से ये दोनों चीफ्स ने ओहदा संभाला है उसके बाद से दहशत गर्दों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर जबरदस्त ऑपरेशन जारी हैं, जिसमें कामयाब कार्रवाइयां करते हुए दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल करने का सिलसिला जारी है। जबकि दूसरी जानिब भारत को भी ललकार कर पैगाम दे दिया गया है कि खबरदार, पाकिस्तानी सरहदों की जानिब अगर मैली नजर से देखा तो आंखें निकाल देंगे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।